शरद पूर्णिमा का दिन है। बुद्ध एक गांव से अपने शिष्यों आनंद व स्वास्ति के साथ निकल रहे हैं। तभी अचानक एक व्यक्ति आया और बुद्ध से पूछा, हे साधु महात्मा, क्या ईश्वर है? बुद्ध ने कहा, तुम्हें क्या लगता है? उस आदमी ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मुझे तो लगता है ईश्वर है। बुद्ध आनंद की तरफ देखकर मुस्कुराए और धीरे से कहा, बिल्कुल गलत लगता है तुम्हें। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं। उस आदमी ने हाथ जोड़ा और चलता बना। बुद्ध गांव की पगडंडी पर आगे बढ़े। रास्ते में एक दूसरे आदमी ने बुद्ध से भेंट की और कहा, हे महात्मा, मुझे लगता है कि ईश्वर जैसी कोई चीज नहीं। ये सारी बातें कोरी बकवास हैं। आपको क्या लगता है? बुद्ध हंसे। बुद्ध ने बड़े प्रेम से कहा, मूर्ख, तुम्हें बड़ा गलत लगता है। इस अस्तित्व में सिर्फ ईश्वर ही है और कुछ नहीं। जरा देखो तो, आंख बंद करो, खोजो तो एक बार। इस जवाब को सुनकर आनंद और स्वास्ति बड़े आश्चर्य में पड़ गए। एक ही सवाल और दो जवाब। अगले दिन की बात है। एक गांव के बाहर रात्रि विश्राम हेतु बुद्ध रुके हुए हैं। आज तो स्वास्ति और आनंद भी थक गए। कितना पैदल चलना पड़ता है रोज भोजन के लिए। भिक्षा मांगनी पड़ती है। तभी अचानक एक घबराए हुए आदमी का प्रवेश हुआ। वो बुद्ध के पास आया और उनसे पूछा, महात्मा, क्या ईश्वर है या नहीं है? मैं परेशान हूं, खोज रहा हूं, मार्गदर्शन करें। इस तीसरे आदमी के सवाल पर बुद्ध चुप हो गए। ना केवल चुप हुए, बल्कि मौन ही रह गए। आंखों को बंद कर लिया। आनंद और स्वास्ति के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। एक जैसे तीन सवाल और अलग अलग जवाब। आनंद से रहा न गया। वह बुद्ध से बोल पड़े, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं पागल हो जाऊंगा। एक व्यक्ति से आपने कहा ईश्वर नहीं है, दूसरे से कहा ईश्वर है, और तीसरे पर तो आप मौन ही रह गए। न हाँ न ना। इसे मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा, आनंद, तुझे तो मैंने एक भी उत्तर ना दिया। जिनको दिए थे उनसे बात है, तुझसे कोई संबंध नहीं। तूने सुना क्यों? तूने जब पूछा ही ना था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता है? जिस दिन तू पूछेगा उस दिन उत्तर मिल जाएगा। आनंद ने कहा, पर मैंने तो सुन लिया है। बुद्ध ने कहा, आनंद, वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरत के अनुसार दिए गए थे। जिस आदमी ने कहा था ईश्वर है, वह आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ भर दूं। उसे कोई अनुभूति नहीं ईश्वर की, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूं। वह बुद्ध से अपनी स्वीकृति लेने आया था, तो मुझे कहना पड़ा नहीं है। उसकी खोज रुक गई थी, वह मुझे शुरू कर देनी पड़ी।
वह जो दूसरा आदमी आया था, उसने तो मान ही लिया था कि ईश्वर नहीं है। मुझसे तो बस स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। उसकी भी खोज रुक गई थी, तो मुझे कहना पड़ा, ईश्वर है। और जो सांझ वह तीसरा आदमी आया था, वह ना आस्तिक था और ना नास्तिक। वह खोज रहा था। उस बेचारे को किसी भी बंधन में डालना ठीक ना था, क्योंकि हाँ भी बांध लेती है और ना भी बांध लेती है। तो उससे कह दिया कि तू चुप ही रह जाना, न हाँ न ना, तो तू पहुंच जाएगा। आनंद, जानने की यात्रा मुश्किल है, मानना आसान है। मानने में कोई खर्च, कोई परिश्रम नहीं, लेकिन जान वही पाता है जो निरंतर खोज रहा है। आनंद, बोध के बिना ज्ञान व्यर्थ है।